ये पहनते हैं भाग दो। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या। बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ कर। हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा है? धड़क धड़ाता हुआ। कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया। चुपचाप उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी। गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बाली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार करने लगा। वह दास वैष्णन्य है, कृतनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के सहारे से मानो हारमोनिया की पटरियां पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया। अभी स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ। खाते समय दुन्नीराम और लहसनवा ने पलटदास को टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना भाषा तोड़ दिया। दुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के पास बासा पर चले। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो। सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुँह से अस्फुट शब्द, हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था सच। सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ न लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे है की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। दुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढूंढने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई की गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे से गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा। 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से ढकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया? इसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लालमोहन ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। धुन्नीराम की स्वक्तोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढूंढने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करते हुए बोली, अच्छा मैं चली भैया। बैलों ने भैया सब पर कान हिलाए। भैयो, आज रात दिन रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए आज की रात, मिस हीरा देवी गुलबदन।
नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती हैं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तुझको देखा करें और दिलो जान में तुमको देखा करूँ। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फारम के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा हूँ। हीरामन बड़बड़ा कर उठा। लसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखा हूँ। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी के एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद कर के ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर लाल मोहर की पीठ थपथपा दी थी। धन्य है यहाँ। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही दुन्नी राम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस करा गई है, लेकिन हीरामन की बस एक बात था, कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, ज़रूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोटे वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गईं। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फैनू गिलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे से को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया। नेपाली दरबान के लिए खा जाए। इस एक नहीं, पास चारों अठनियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो भागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरकसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जाने पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार फिर से साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किसमें पॉकेट मार लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन जैसा हीरा भाई मिलता है, इसलिए कोई
दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहन ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ सौदा कहीं का। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख कैसे धक्का मुक्की में कर रहे लोग। हीरामन भाई, कौन पलटदास? कहाँ की लदनी, कहाँ आए? लाद आए, लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरफ पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरबार है जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया कुमारी, सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर। पास मिलेगा? बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहन ने दूसरी शर्त रखी सामने। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम। दांत से जीभ काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास ने कहा, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान के हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराई बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 नहीं दिए, एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहन ने। 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीरा बाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाली दर्जे हैं, पर्दे पर राम राम वन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया, सुकुमारी और लखनवा को जय हो। पलटदास भर आंखें भर आई। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया, सुकुमारी, लखनलाल को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चढ़ रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई का ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देर ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल है। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी कुछ कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे से जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर की आंख को इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन घन धड़ाम, पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है।
ऐलान कर रही है। जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुँह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजार। खिड़खिड़ किर्री अलबत्त नाचती है, क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली कौन कहता है कि रंडी है। दांत में मिस्सी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती है होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है। कंपनी औरत को पुतरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी। कौन है। रंडी का भड़वा। मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक करके गर्दन उतार लें। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलट दास एक आदमी की छाती पर सवार है, साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। दुर्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ाए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास टिकट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं पास। हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुराई बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई कि सारी बात। उसने दरोगा को समझाया। हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई के नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। और आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक साथ धुन्नीराम का ख्याल उठा। अरे धुन्नीराम कहाँ गया। मालिक, ओ मालिक। लहसनवा कपड़ा घर के बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहन ने तारस्वर में जवाब दिया, इधर से उधर। एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था। बोलिए तो ज़रा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा को की चौड़ और सपाट छत देखी। जाड़े के मौसम में ही खाली दे चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लाल मोहन ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी और टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलट दास किस्सा समझता है, किस्सा और क्या होगा। रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल, वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धारण कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है, गुलबदन सिया सुकुमारी है, माली के लड़के का दोस्त लखनलाल है, और सुल्तान है रावण। दुनी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिड़ैया तोहके लेके न जाइए भाई, नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावे दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम। हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टीड़ी री बेचारा गुलफाम। तीनों की दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई कम नहीं,
बड़ी खिलाड़ औरत है, तेरा देहाती लठैत पाल रही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात। दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजो गीत का हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से ले पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने लगा गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नी राम घर चला गया है और बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कह तो दिया है बुखार की झोंक में। यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसुना मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन, मालिक तुम्हारे अखबाल में खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कटौते का पानी अगर गुलाब हो जाता है उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई ने कितने लोगों से लड़े। वह बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा टप टप चलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी रे हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लद कर आया लाल मोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर आई है मेले से। जा रही है कहाँ। हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीराबाई ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट ही नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर थैली निकालकर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोलने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है, बनेली मेला, आओगे ना। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद हरदम रुपया पैसा। रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मिता। महुआ घटवारी को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक के से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे के राज
नहीं तो इस बक्सा ढूंढने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जी जल उठता। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई की बैगनी साफ़ी से चेहरा पोंछती है। साफ़ी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात। कोई समाद देना है घर? लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से एक बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुराना लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम के जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रह कर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा। बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, सीमिता, हीरा देवी, महुआ, घटियारे, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लगनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी। ग्वाली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगे, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम।